लोकसभा चुनाव के बीच एक बड़ी खबर आई। खबर थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन से 100 टन से भी ज्यादा सोना देश में वापस मंगा लिया है। लेकिन क्यों? ब्रिटेन में ये सोना क्यों रखा गया था? और अगर रखा भी गया था तो भारत को ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि ये सोना वापस मंगाना पड़ा? और ये सोना किसका था? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं। बताते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस लाए सोने को कहां रखा है और आखिरकार ब्रिटेन से ये सोना क्यों लाया गया, और सोना लाया भी गया तो ये सोना था किसका। आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस लाए सोने को अपने भंडार में ट्रांसफर कर दिया है। 1991 इस वक्त इस सोने को गिरवी रखा गया था और अब आरबीआई ने इसे वापस मंगाकर अपने स्टॉक में रख लिया। आरबीआई के ताजा आंकड़े कहते हैं 31 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार के पास 822.10 टन सोना था, जबकि इसके पिछले साल 794.63 टन सोना था। आपको बता दें कि 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने उस दौरान भुगतान संकट टालने के लिए सोने को गिरवी रखा था। भारत सरकार के मुताबिक उस दौरान आरबीआई ने $400 मिलियन की राशि जुटाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में 46.91 टन सोना गिरवी रखा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ब्रिटेन से 100 टन यानी 1 लाख किलो से ज्यादा सोना वापस भारत लेकर आ गई है। 1991 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब आरबीआई ने विदेश में जमा इतने बड़े पैमाने पर सोने का भंडार निकाला। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं मार्च 2024 में आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। पिछले साल के कंपैरिजन में यानी इसकी तुलना में बात करें तो आरबीआई का सोने का जो भंडार है वो 27.5 टन बढ़ गया है। आरबीआई धीरे धीरे विदेशों में जमा सोने की मात्रा कम कर रही है और इसको भारत ला रही है ताकि देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो भारत चाहता क्या है? दरअसल भारत चाहता है कि देश में सोने का भंडार बढ़े। सोने का भंडार बढ़ने से क्या होगा? तो उसके सोने का इस्तेमाल उसी के फायदे के लिए होगा। दरअसल आरबीआई के लिए ब्रिटेन केंद्रीय बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड आजादी के बाद से ही भंडार गृह रहा है। आजादी से पहले भी अंग्रेज यहीं पर सोने का स्टॉक करते थे। आरबीआई के अधिकारियों के मुताबिक आरबीआई पिछले कई सालों से सोना खरीद रही है। अब आरबीआई ने इस बात का रिव्यू यानी समीक्षा करने का फैसला किया कि वो इसे स्टोर कहां पर कर सकती है। पहले भी इसे समय समय पर किया जाता रहा है। एक रिपोर्ट कहती है कि विदेशों में भारतीय सोने का स्टॉक ज्यादा हो गया था, इसलिए इसे वापस लाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सोना हमेशा एक इमोशनल मुद्दा रहा है। कोई भी पर्व त्योहार हो तो औरतें सोना खरीदने चली जाती हैं। सोना का नाम सुनते ही यानी गोल्ड का नाम सुनते ही सबसे ज्यादा जो खुशी होती है वो महिलाओं के चेहरे पर होती है। और वाकई सोना कहीं ना कहीं अगर आपके घर में किसी तरह की कोई दिक्कत यानी आर्थिक तंगी आ जाती है तो यही एक चीज है जो आपको सपोर्ट देती है। शायद इस वजह से भी सोना सबके लिए एक बहुत बड़ी और बेशकीमती चीज है। 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सोना गिरवी रखा था, लेकिन आरबीआई ने 15 साल पहले ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से 200 टन सोना खरीद लिया था। अब ज्यादा स्टॉक होना मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था को दिखाता है। कुछ पॉइंट्स में समझिए सोना कैसे लाया गया और कहां रखा गया है। 100 टन सोने को भारत लाने के लिए महीनों की प्लानिंग थी, फिर पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सरकार की बाकी विंग्स के साथ लोकल अथॉरिटीज शामिल थी। आरबीआई को सोना भारत में लाने के लिए सीमा शुल्क में छूट मिली, लेकिन आयात पर लगने वाले इंटीग्रेटेड जीएसटी में कोई छूट नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टैक्स को राज्यों के साथ शेयर किया जाता है। गोल्ड लाने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। इस कदम से आरबीआई को कुछ स्टोरेज कॉस्ट बचाने में मदद मिली, जिसका पेमेंट वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को करता था। हालांकि ये राशि इतनी भी ज्यादा नहीं है। आरबीआई अपना सोना मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक की पुरानी वाली ऑफिस बिल्डिंग में रखता है। इसके अलावा पूरी सिक्योरिटी के साथ सोने का स्टोरेज जो होता है वो नागपुर में बने वॉल्ट में होता है। तो एक सवाल है कि आखिरकार विदेशी बैंकों में सोना क्यों रखा जाता है? आरबीआई सोने का भंडारण कई जगहों पर करना चाहती है ताकि उसकी सुरक्षा का जोखिम बहुत कम हो। भारत में किसी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के खराब होने की स्थिति में विदेशों में रखा सोना सुरक्षित रहेगा। वहीं अगर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जैसे कि कोई भूकंप, बाढ़, इससे सोने के भंडार को नुकसान पहुंच सकता है। विदेशों में सोना रखने से यह सुनिश्चित होता है कि आपदाओं की स्थिति में भी देश के पास कुछ सोना तो सुरक्षित रहे। इसके अलावा विदेशों में सोना रखने से दूसरे देशों के साथ व्यापार करना आसान हो जाता है। सोने का भंडार बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद मिलती है।
सोने का उपयोग अन्य देशों से लोन लेने या आयात के लिए भुगतान करने के लिए भी हो सकता है। वहीं विदेशों में सोने पर ज्यादा ब्याज मिलता है, जिससे भारत को फायदा होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।